बिहार की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या सुशासन की सरकार, नीतीश सरकार पर कोई न कोई राजनीति हो रही है? क्या एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है, या कुछ ही महीनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के एनडीए नीतीश सरकार को सिर्फ एक मोहरा के तौर पर यूज कर रही है? ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं अमलेश आनंद, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। आज मैं एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि निशांत कुमार क्या बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे। आपको मैं एक तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं। आप देखिए कि ये जो एक बैनर लगा हुआ है सड़क किनारे, ये है बैनर बीरचंद पटेल पर पटना में, जहां की पार्टी कार्यालय है, राष्ट्रीय जनता दल का दफ्तर के सामने है। और वहां ये बैनर है जिसमें आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के लड़के का यहाँ पोस्टर है। नीतीश कुमार के बेटे के पोस्टर पे लिखा हुआ है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और इस बात को लेकर के पूरे बिहार की राजनीति में, राजधानी में ये बातें चल रही है कि आखिर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस पर बहुत सारे एनडीए में प्रतिक्रिया भी आई है। एनडीए के अलग अलग, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रतिक्रिया है कि बिहार की राजनीति में एनडीए कोई खेल खेल रही है, या एनडीए का खेल खत्म करने के लिए विपक्ष कोई बड़ा एक खेल शुरू करने वाला है। पोस्टर पर जब सवाल किया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा, नीतीश कुमार का बेटा निशांत को बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए, और आज तक अगर नीतीश कुमार ने नहीं लाया है तो ये एक बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। और साथ ही राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये एनडीए की बात बता रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बताया। उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जो रिएक्शन आ रहा है, सबसे पहले आप सुनिए। जो मंत्री है श्रवण कुमार, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस बात पर, जरा सुनिए। मैंने कहा उनकी सोच अच्छी है, वो बिहार के प्रत्यक्ष में वो जानते हैं, समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है, ये फैसला नीतीश कुमार जी को ही लेना है, और जो माननीय नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे उस पर हम लोग सब लोग कायम रहेंगे। और नीतीश कुमार जी ने अभी तक परिवार के लिए आगे बढ़ाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए अभी तक नीतीश कुमार जी ने कोई फैसला नहीं लिया है, और नीतीश कुमार जी में को अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति में कोई रुचि भी नहीं है। आप काफी करीबी हैं नीतीश कुमार का, क्या लगता है आपसे बात हुई है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है आपकी पार्टी में? हम लोग से चर्चा नहीं चलती है, बात यहाँ पर है कि जब समय आता है तो इंतजार कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने परिवार को राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए वो अभी तक कोई उन्होंने बात नहीं कही है, और परिवार को अलग रख करके अभी तक उन्होंने बिहार की सेवा किया, खिदमत किया, राजनीति किया है। तो आपने सुना श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है। श्रवण कुमार ने कहा कि ये बात सच है कि नीतीश कुमार कभी परिवारवाद के साथ नहीं रहे और नहीं चाहते हैं कि निशांत आए, लेकिन युवा है, अगर निशांत आना चाहता है तो उसका स्वागत है। साथ ही इस पर विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री है, उनके बयान को भी सुनिए। चूंकि लालू यादव ने एक बड़ा बयान दिया कि मेरे रहते हुए एनडीए नहीं जीत सकता बिहार में। ये एनडीए नहीं जीत सकता का क्या मकसद है, ये कौन सा बयान है, और इस बयान पर जो विजय सिन्हा ने कहा है, आप सुनिए कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, एनडीए की सरकार का आना तय है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहारी को आपने लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर करके भाई भाई को लड़ाया है, बिहार को बर्बाद किया। इसलिए आपके जैसे लोगों का रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिहारी में
बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान जो बढ़ाएगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ाएगा, भाई भाई का सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाले लोग की ज़रूरत है। इसलिए अब आप रहें न रहें, एनडीए का आना तय है। तो आपने सुना। साथ ही जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता से जब हमने बात किया निशांत के एंट्री पर, तो उनके प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जो प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत के एंट्री पर, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी किसी के साथ अन्याय नहीं करते और राजनीति में आना ना आना निशांत जी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर जिस दिन वो आना चाहेंगे तो आने में कोई बाधा भी नहीं है, बाधा भी नहीं है। भाई, देश के हर नागरिक को समाज सेवा करने का दायित्व तो बनता है। अगर निशांत जी समाज सेवा करने के लिए आए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? उसमें किसी के साथ न्याय अन्याय की बात नहीं है। जायसवाल जी ने एक और बात उसके साथ जोड़ा है कि राजा के ये न्याय अन्याय तो है ही, साथ आना स्वागत है, लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका क्या मकसद, कैसे एंगल देते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, मैं वही कर रहा हूं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन राजनीति में आना सबको अधिकार है। समाज सेवा में आना सबको अधिकार है। राजा किसको कहते हैं? राजा नीतीश तो राजतंत्र नहीं है। राजा सांकेतिक तौर से उन्होंने राजतंत्र में राजा होता है, लोकतंत्र में सेवक होता है। राजा का मतलब यही माना जाता है मुख्यमंत्री। तो उनका ये जो कहना है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं होगा, क्या ये कहां तक ये सही है? एनडीए में रहते हुए अब तो वही बता सकते हैं कौन क्या बनेगा। जनता जिसको स्वीकार कर लेगी, हम आप कौन बोलने वाले हो। जिस हिसाब से निहोरा प्रसाद यादव ने बताया है, और उन्होंने ये भी बताया कि सुभाष यादव जो जिस तरह का बयान सुभाष यादव का चल रहा है, वायरल हो रहा है, उन बयान पर भी उन्होंने सहमति जताई कि सच बात है, ये बहुत देरी कर दिया है सुभाष यादव ने इस बात को बोलने में। लालू के सरकार में सच में सीएम हाउस से ही अपहरण की प्लानिंग बनती थी और वहाँ से ही अपहरण की पूरी गाथाएं गथी जाती थी। अब इन तमाम चीजों को लेकर के ये देखना होगा पक्ष और विपक्ष में अब कैसी लड़ाई उठती है, कैसी चिंगारी निकल के बाहर आती है, जो बिहार की राजनीति में एक नए सियासत की शुरुआत देखने को मिलेगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।